Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. Today I am going to discuss about liver cirrhosis. Liver cancer, also known as hepatic cancer and primary hepatic cancer, is cancer start in the liver. जो liver cancer होती है उसे हम hepatic cancer भी बोलते हैं और primary hepatic cancer भी बोलते हैं और ये start होती है from the liver. कैंसर जो होती है वो स्प्रेड होती है लिवर के किसी भी पार्ट से ये स्टार्ट होने लगती है, इसे हम बोलते हैं लिवर मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कंडीशन कौन सी होती है कि एक तो होती है बेनाइन। बेनाइन होती है लोकलाइज्ड रहती है किसी पर्टिकुलर प्लेसेस पर, जब टिश्यू नेक्रोस हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं बेनाइन। मेटास्टेसिस क्या होती है, जब पूरे लिवर में उसकी जो स्प्रेड हो जाए, पूरी मतलब जो लिवर होता है वो पूरी तरह मेटास्टाइज हो जाए, उसकी प्रॉपरली कैंसर बन जाए, वो लिवर के सेल है पूरी तरह जब कैंसरस में चेंज हो जाते हैं तो उसे हम मेटास्टाइसिस बोलते हैं। इट इज़ मोर कॉमन दैन दैट विच स्टार्ट इन द लिवर, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द लिवर। देन इट्स कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। फर्स्ट इज एनाबॉलिक स्टेरॉयड। समटाइम क्या होता है, जो एथलीट्स होते हैं जो स्पोर्ट्स में काम करते हैं एंड जो वेट लिफ्टर होते हैं, मीन्स वेट को लिफ्ट करते हैं इन द जिम, वो क्या करते हैं कि स्टेरॉइड्स का जो यूजेस करते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर कैंसर के रिस्क काफ़ी इंक्रीज हो सकते हैं। दीज मेल हार्मोन इफ़ यूज रेगुलरली, जो ये मेल हार्मोन होते हैं जो काफ़ी मतलब लंबे समय से ये यूज़ करें, रेगुलरली यूज़ करें या लॉन्ग टाइम से इसे यूज़ करते हैं, उनमें काफ़ी रिस्क फैक्टर होते हैं कि लिवर कैंसर के डेवलप होने के। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज़ अफ्लॉटॉक्सिन। इसमें क्या होता है कि ये सब्सटेंस होता है फंगल का, मोस्टली ये फाउंड होता है मोल्डी व्हीट में, ग्राउंडनट, कॉर्न, नट्स, सोयाबीन एंड पीनट में। इसमें क्या होता है कि ये लाइक का पॉइजनस होता है, इसमें रिस्क फैक्टर काफ़ी बढ़ जाते हैं कैंसरस के। अगर कोई इसके लॉन्ग टर्म में एक्सपोजर में होता है तो उसको लिवर कैंसर के चांस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। देन लिवर सिरोसिस। अगर किसी पेशेंट को लिवर सिरोसिस की पहले प्रॉब्लम है, प्रीवियस में प्राइमरी उसे कोई डिसीज़ है लिवर सिरोसिस की, तो उसके साथ क्या होगा कि जो सेल्स होते हैं उसमें डैमेज हो जाते हैं, उसकी प्रॉपरली रिपेयरिंग नहीं होती, स्कार बनने स्टार्ट हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज बन जाते हैं इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रिस्क होता है कि पेशेंट को देन नेक्स्ट क्या हो जाए, सेकेंडरी प्रॉब्लम, ये इसे हम लिवर कैंसर बोलते हैं। मीन्स लिवर सिरोसिस के बाद पेशेंट को लिवर कैंसर हो जाती है। नेक्स्ट इज डायबिटीज़। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, स्पेशली जो हेपेटिक के साथ होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो, जैसे जो रेगुलरली अल्कोहल का यूजेस करते हैं, उसमें भी लिवर कैंसर के होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। पीपल हुज मदर, फादर्स, ब्रदर और सिस्टर हैड लिवर कैंसर और एट द रिस्क, हाई रिस्क होता है इसमें। अगर किसी के पेरेंट्स को लिवर कैंसर की प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं कि वो जीन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। अगर किसी का वेट काफ़ी ज़्यादा है उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है लिवर कैंसर की। क्योंकि अगर वेट ज़्यादा होगा उसमें जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसकी प्रोडक्शन, प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, कई बार क्या होता है कि बॉडी के कुछ जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ पर जो सेल की ग्रोथ है अब नॉर्मल हो जाएगी। अब नॉर्मल होने के बाद वहाँ पर नेक्रोसिस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी, तो वहाँ पर कैंसर बननी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि लिवर कैंसर डिसीज हो सकती है पेशेंट को ड्यू टू ओबेसिटी। लिवर डिसीज़। अगर किसी पेशेंट को लिवर डिसीज़ है जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी, इसको प्रॉपरली कोई ट्रीट ना करे तो ये काफ़ी वर्सली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। पीपल विद हेपेटाइटिस बी एंड सी हैव अ सिग्निफिकेंटली हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग लिवर कैंसर compared to other healthy individual according to the American Cancer। अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरी हेल्दी इंडिविजुअल के साथ तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट को पहले कोई प्राइमरली कोई प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस बी और सी की, तो उसके जो चांस होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं, काफ़ी हाई हो जाते हैं कि उसे लिवर कैंसर हो जाए।
सोसाइटी हेपेटाइटिस सी इज मोस्ट कॉमनली कॉज ऑफ लिवर कैंसर इन यूएसए। यूएसए में इसकी प्रॉपरली रिसर्च की गई है कि अगर हेपेटाइटिस सी की किसी प्रॉब्लम है वो अनट्रीटेड रह जाए, मीन्स उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो, तो पेशेंट को लिवर कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज लो इम्यूनिटी। पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम सच एज दोज विद HIV AIDS have a risk of liver cancer that is 5 times greater than healthy individual। जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, इम्यून सिस्टम किस डिसीज में कंडीशन में लो होगा, जैसे कि HIV एड्स में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि पेशेंट की इम्यून सिस्टम काफ़ी लो होता है इसमें, तो उसमें काफ़ी चांस हो जाते हैं लिवर कैंसर के कि ये 5 टाइम ग्रेटर जो रिस्क बढ़ जाता है एज कंपेयर टू हेल्दी इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज जेंडर। अ हायर परसेंटेज ऑफ मेल गेट लिवर कैंसर कंपेयर टू फीमेल। इसमें क्या है कि अगर हम कंपेयर करें तो मेल में काफ़ी परसेंटेज हाई होती है लिवर कैंसर की एज कंपेयर टू फीमेल। Some experts believe that is not due to gender but to lifestyle characteristics. On average, males tends to smoke and abuse alcohol more than female। अगर प्रॉपरली इसकी रिसर्च की जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि समटाइम क्या होता है कि मेल को ज़्यादा चांस क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्मोक अल्कोहल के यूजेस ज़्यादा करते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा ये लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर कैंसर की प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। स्मोकिंग, अगर कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से स्मोक करता है कि उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है लिवर कैंसर की। इंडिविजुअल विद हेपेटाइटिस बी और सी हैव अ हाई रिस्क ऑफ लिवर कैंसर इफ़ दे स्मोक। अगर वो स्मोक करेगा काफ़ी लंबे समय से 10 ईयर तक ये स्मोक करेगा तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्मोक के साथ काफ़ी डेंजरस होती है, उसके साथ हमारी बॉडी में एक ड्रग जाता है, उसके साथ हमारी जो बॉडी होती है डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है परसिस्टेंसली, मीन्स धीरे धीरे हमारी बॉडी वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, लिवर के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो लिवर कैंसर बन सकती है। नेक्स्ट इज स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज ऑल्सो नोन एज अर्ली स्टेज, इसको हम वेरी अर्ली स्टेज भी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि इसका ट्यूमर का साइज होता है वो 2 सेंटीमीटर से लेस देन होता है, तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बोन्स में ये एंटर नहीं करता, लिम्फ नोड में ये एंटर नहीं करती कैंसर से फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज जो होती है वो अर्ली स्टेज भी बोलते हैं उसे, और ये इसका साइज़ होता है ट्यूमर का वो बढ़ जाता है 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक हो जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि छोटे छोटे जो लिवर कैंसरस सेल्स होते हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स में ये ट्यूमर पहुंच जाती है। जो थर्ड स्टेज होती है उसे इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि लार्ज हो जाता है, जो ट्यूमर का साइज़ वो लार्ज हो जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है, और इसमें मोस्टली क्या हो जाता है कि गॉल ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो बाइल सिक्रीट करता है, जो बाइल होता है उसको कॉमन डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होती है, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी, और ये फैट सॉल्युबल मटेरियल होता है जो हम ईट करते हैं उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने का काम करता है गॉल ब्लैडर। तो इस कंडीशन में थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है कि गॉल ब्लैडर तक ये कैंसर पहुंच जाती है। फोर्थ स्टेज को हम बोलते हैं कि मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होती है कि एक होती है फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है बेनाइन। बेनाइन जो होती है लोकलाइज्ड होती है, किसी पर्टिकुलर प्लेसेस में जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की। मेटास्टेसिस क्या होता है कि स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाती हैं, पूरी जो होल जो लिवर होता है उसके जो टिश्यू होते हैं सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और पेशेंट को डाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है इसमें। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स। मोस्ट पीपल डोंट हैव साइन एंड सिम्टम्स इन द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें प्रॉपरली साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होती। दे में इंक्लूड, अगर हो तो नॉर्मली साइन एंड सिम्टम्स शो होंगे, जैसे कि वेट होता है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, अंडर वेट पर्सन रहेगा विदाउट ट्राइंग, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, उसकी जो भूख है वो कम हो जाएगी जिसे हम लैक ऑफ एपेटाइट भी बोलते हैं। अपर एब्डोमिनल पेन रहेगी पेशेंट को, नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रहेगी, वीकनेस, उसकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक हो जाएगी, एब्डोमिनल स्वेलिंग रहेगी पेशेंट को,
और उसकी स्किन का कलर है वो डिस्कलरेशन हो जाएगा, येलो हो सकता है। उसकी आइज़ जो होती हैं वो पेल हो जाएंगी जॉन्डिस की प्रॉब्लम के साथ। वाइट एंड चाकी स्टूल, अगर पेशेंट स्टूल पास करेगा तो उसकी जो कलर होगा वो वाइट और चाकी होगा, मीन चॉक कलर का होगा। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस। अगर पेशेंट को कैंसर है तो हम कौन से डायग्नोसिस के थ्रू पेशेंट को प्रॉपरली डायग्नोस कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन सी करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट को लिवर की प्रॉब्लम है। फर्स्ट वन इज HCC screening. High risk individual for HCC should have regular screening for liver cancer. Liver cancer, if not diagnosed early, is much more difficult to remove. The only way to know where. Next one is diagnosis. Under this, HCC screening. High risk individual for HCC should have regular screening for liver cancer. Liver cancer, if not diagnosed early, is much more difficult to remove. नॉर्मली क्या होता है कि जो कैंसर होती है अगर फर्स्ट स्टेज पर हो तो हम उसे प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो बोन में, लिम्फ नोड में मेटास्टाइसिस उसकी प्रॉपरली नहीं होती, उसका साइज़ भी काफ़ी स्मॉल होता है, तो प्रॉपरली हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जजमेंट उसकी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें नॉर्मली क्या होता है कि कोई सिम्टम्स इतना शो नहीं होता कि हम पेशेंट्स के साथ डील कर सके कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम हुई है जो लिवर कैंसर की, उसका हम प्रॉपरली इसमें डायग्नोस नहीं कर सकते। अगर किसी को प्राइमरी कोई डिसऑर्डर है लिवर का जैसे कि हेपेटाइटिस सी और बी, उस पेशेंट को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके बाद भी कई पेशेंट को सिरोसिस के बाद भी, लिवर सिरोसिस के बाद भी लिवर कैंसर हो सकती है। मीन्स ये जो कंडीशंस होती हैं वो हाई रिस्क होती हैं, वनरेबल मानते हैं हम इसे। और अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी सी की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को लिवर कैंसर होने के चांस काफ़ी इंक्रीज हो। इसमें पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाएंगे। टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रोड्यूस बाय लिवर ट्यूमर एंड कैन बी डिटेक्टेड इन द ब्लड टेस्ट। इसमें हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ट्यूमर होते हैं, लिवर के ट्यूमर मीन्स जो लिवर डैमेज होता है वो कौन सी प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। AFB प्रोटीन जो होती है उसको प्रोड्यूस करता है, तो हम उसको प्रॉपरली ब्लड टेस्ट करवाएंगे, स्कैनिंग करेंगे। इसमें प्रॉपरली MRI CT स्कैन के थ्रू हम देख सकते हैं कि पेशेंट की जो कैंसर स्टेज है वो कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, मेटास्टाइसिस है, इन्वॉल्वमेंट हुई है या नहीं हुई, कितना साइज है, यो MRI में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करते हैं कि जो लिवर के टिश्यूज़ होते हैं, ट्यूमर टिश्यू, उसका एक सैंपल लेते हैं, उसको बाद में प्रॉपरली कल्चर करते हैं कि हम इसमें देखते हैं कि जो कैंसर है वो नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। नॉन कैंसरस हम बेनाइन को बोलते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेज होती है जो लोकलाइज्ड रहती है, और कैंसरस ट्यूमर कौन से होते हैं जो मैलिग्नेंसी हो जाती है, मेटास्टाइसिस हो जाती है पूरे लिवर में। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट। इसमें हम सर्जरी भी कर सकते हैं, जो ट्यूमर सेल होते हैं उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं इन अर्ली स्टेज। व्हेन द ट्यूमर इज स्मॉल एंड ऑक्यूपाइड जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लिवर, इट कैन बी सर्जिकली रिमूव। अगर फर्स्ट स्टेज है, अर्ली स्टेज है पेशेंट की लिवर कैंसर की, तो उसे हम जो ट्यूमर कैंसर है हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उसमें अभी मेटास्टाइसिस नहीं होती, तो इसलिए हम उसको प्रॉपरली सर्जरी के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। इसमें हम लिवर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि फुली जो लिवर होता है उसको ट्रांसप्लांट करते हैं विद हेल्दी लिवर के साथ। जो कैंसरस होता है उसको रिमूव करके हेल्दी लिवर को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अब्लेशन थेरेपी। Substances are injected directly into the tumor such as alcohol, laser and radio waves can be used. इसमें क्या एब्लेशन थेरेपी भी हम कर सकते हैं। एक सब्सटेंस इंजेक्ट करते हैं इनटू द ट्यूमर, डायरेक्टली इनटू ट्यूमर के हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं जैसे कि अल्कोहल होगी। इसमें लेज़र और रेडियो वेव्स के थ्रू भी हम जो इस ट्यूमर का साइज़ है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि वेव्स के थ्रू जो रेडिएशंस होती हैं
उसके थ्रू हम जो इसका साइज़ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो ट्यूमर होती है उसको किल कर सकते हैं, ताकि वो नेक्स्टली प्रोलिफरेशन ना हो उसकी अगेन एंड अगेन। उसका जो नंबर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। पेशेंट को इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, फटीग की प्रॉब्लम भी हो सकती है जब हम पेशेंट के ऊपर रेडिएशन थेरेपी करते हैं। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। मेडिकेशन आर इंजेक्टेड इनटू द लिवर टू किल कैंसरस सेल्स। इसमें क्या करते हैं कि मेडिकेशन इंजेक्ट करते हैं ताकि लिवर, जो कैंसरस लिवर होता है, उसके सेल होते हैं जो कैंसरस के, उसे हम रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। Doctor ask about alternative treatment that may help to cope with pain, such as acupressure, acupuncture, deep breathing, listening to music, म्यूज़िक थेरेपी एंड मसाज। डॉक्टर इसमें रिकमेंड करते हैं पेशेंट को एक्यूप्रेशर करने के बारे में। एक्यूप्रेशर के साथ क्या होगा कि अगर प्रॉपरली एक्यूप्रेशर होगा तो पेशेंट की प्रॉपरली सर्कुलेशन होगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तो प्रॉपरली टिश्यूज़ को ऑक्सीजन जाएगी, जो कैंसरस सेल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। उसके जो साइन एंड सिम्टम्स सारे, नोजिया, वॉमिटिंग, पेन हो रही है पेशेंट को, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर। डीप ब्रीदिंग के लिए बोल सकते हैं। लिसनिंग टू म्यूज़िक, पेशेंट को डाइवर्शनल थेरेपी के बारे में हम प्रमोट कर सकते हैं ताकि पेशेंट की जो पेन है, जो उसकी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, नोजिया, वॉमिटिंग हो रहा है, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो रही है, तो पेशेंट का हम माइंड को डाइवर्ट करने के लिए पेशेंट को म्यूज़िक को सुनने के लिए बोल सकते हैं। मसाज कर सकते हैं इसमें ताकि पेशेंट की बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट इट्स प्रिवेंशन अंडर दिस अल्कोहल। Long-term regular high alcohol intake significantly increase the risk of cirrhosis of liver, which in turn make the likelihood of the developing liver cancer much greater. It stands to reason therefore the moderating one's alcohol intake or giving up the completely can significantly reduce the risk of developing liver cancer. अगर कोई अल्कोहल के यूजेस कर रहा है बार बार लॉन्ग टाइम के लिए, तो हम पेशेंट को इसको क्विट करने के लिए बोल सकते हैं, स्टॉप करने के लिए बोलेंगे, एजुकेट करेंगे कि इसके साथ जो आपके रिस्क हैं वो काफ़ी हाई हो सकते हैं, तो इसको आपको क्विट करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम हुई है, फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई है लिवर की ड्यू टू कैंसर, वो ठीक हो जाए। Next, second one is hepatitis B. The following individuals should seriously consider receiving the hepatitis vaccine: drug addict who have sharing needle, individual who engage in unprotected sex with partner who may be high risk having hepatitis B, nurse, doctor, dentist, and other individual whose occupational raise the risk of being infected. इसमें हम पेशेंट को प्रॉपरली एजुकेट कर सकते हैं कि जो शेयरिंग के साथ प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को, उसको अवॉइड किया जा सके, सेफ नीडल यूज़ की जा सके, ताकि पेशेंट को जो हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट कोई डिसीज़ ना हो सके। नेक्स्ट प्रिवेंशन इज़ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के साथ पेशेंट को अदर प्रॉब्लम हो सकती है, सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम पेशेंट को प्रॉपरली इम्यूनाइजेशन के बारे में एजुकेट करेंगे कि अगर पेशेंट को हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम है, मींस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हुई है लिवर की, तो इसमें हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे ताकि पेशेंट को फर्दर लिवर की दूसरी प्रॉब्लम, सेकेंडरी प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि लिवर कैंसर की प्रॉब्लम ना हो। इसमें हम एजुकेट कर सकते हैं कि पेशेंट को जो शेयरिंग होती है नीडल्स की, उसे अवॉइड करें ताकि पेशेंट को फर्दर कोई डिसीज़ कंडीशन ना हो। Next one is nursing management. Give analgesic as ordered and encourage patient to identify care measures that promote comfort. पेशेंट को एनालिसिस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पेशेंट की abdominal पेन है रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट इज स्पेशल डाइट के साथ पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे, जैसे कि सोडियम रिस्ट्रिक्ट करें, फ्लूइड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज वेनस रिटर्न एंड प्रिवेंट एडिमा, एलिवेट द पेशेंट लेग। इसमें हम पेशेंट की जो लेग है, जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, उसको एलिवेट कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट का वीनस है, मींस डीऑक्सीजेटेड ब्लड है, वो रिटर्न हो जाए, तो पेशेंट को जो अडीमा की प्रॉब्लम आ रही है, एंकल अडीमा हो रहा है, तो वो रिड्यूस हो जाए। प्रॉपरली स्किन केयर करेंगे पेशेंट की। इसमें हम प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करेंगे ताकि पेशेंट की जो स्किन है वो डैमेज ना हो जाए, तो इसलिए हम पेशेंट की
2 आवर्ली पोजीशन चेंज करेंगे, पेशेंट को एयर मैट्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर पेशेंट को सर्जरी की नीड है तो पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करेंगे जिसमें ऑल ओवर केयर आ जाती है, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। मॉनिटर पेशेंट फॉर फ्लूइड रिटेंशन, पेशेंट की फ्लूइड की रिटेंशन ना हो जाए, मीन इसमें हम जज कर सकते हैं कि पेशेंट के एंकल में एडिमा तो नहीं है, पेशेंट की स्वेलिंग तो नहीं है, उसे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में उसको ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट के रिटेंशन तो नहीं हुई, साइटस तो नहीं हुआ पेशेंट को, उसके लिए हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे कंटिन्यूस। पेशेंट के प्रॉपरली वाइटल साइन चेक करेंगे, इसमें टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन रेट आ सकता है, इसमें हम पेशेंट को प्रॉपरली मॉनिटाइज करेंगे। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट हिज फैमिली, इसमें हम ट्रीट करेंगे पेशेंट को प्रॉपरली और इसमें फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि वो जज कर सके कि हमारे पेशेंट में कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। अगर कोई रिएक्शन आ रहा है तो उसे इमीडिएटली डॉक्टर से कंफर्म करें। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about liver cancer, its type, definition, stages, nursing diagnosis, management, prevention. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in comment section.